فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير नाज़रीन बज़्म सनागर में एक मरतबा फिर हाजिर हैं और यहाँ आपके लिए एक पैगाम है बहुत ज़बरदस्त था और वो है केयरिंग हैंड लेबॉर्ट्रीज़ की जानिब से कि इनकी 24/7 ऑनलाइन सर्विसेज के ज़रिए अब आप अपने घर पे सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। वो कैसे कि इनकी फ्री कलेक्शन सर्विस है जिसके ज़रिए आपको बार बार हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना और अपने प्यारों का और अपने उन बुज़ुर्गों का जो कि बार बार हॉस्पिटल्स नहीं जा सकते घर पे ही ब्लड कलेक्ट करवा सकते हैं और टेस्ट रिपोर्ट्स हासिल कर सकते हैं। और राब्ते के लिए हमारी स्क्रीन पर इनके नंबर्स चल रहे होंगे और इसके अलावा इनकी वेबसाइट भी है www.caringhands.com, वहाँ से आप रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा रोज़ाना की तरह जैसा आप देखते हैं हमारे सेट पर मौजूद होते हैं ग्रीन केमिकल्स के ग्लॉजी शैम्पूज़। ग्लॉजी शैम्पूज़ की हमारे पास इस वक्त 3 वेरिएंट्स हैं जो कि हैं ग्लॉजी नेचुरल एंटी हेयर लॉस शैम्पू, ग्लॉजी हेयर एंटी डैंड्रफ शैम्पू और ग्लॉजी हेयर अनियन प्लस एलोवेरा शैम्पू। और जनाब नेचुरल हेयर एंटी लॉस शैम्पू जो है ये नाम से ही जैसे कि हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये बालों के गिरने के लिए ख़ास तौर पे बनाया गया है और इसमें शामिल है जनूबी कोरिया में पाई जाने वाली जड़ी बूटी एलोवेरा कावा जिसका अर्क जो कि बालों को गिरने झड़ने और टूटने से बचाता है। और इसके बाद जनाब ग्लॉजी हेयर अनियन प्लस एलोवेरा शैम्पू जिसमें शामिल है अनियन जूस और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट जो कि आपके बालों को नई ज़िंदगी देता है। और इसके साथ ग्लॉजी हेयर एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो कि 100% खुश्की का खात्मा करता है। और इनकी सबसे ज़बरदस्त प्रोडक्ट जो मुझे लगी, जो मैंने ख़ुद भी ट्राई किए, वो है ग्लॉजी हेयर स्प्रे विद विटामिन ई जो कि वैसे तो ऑयल है लेकिन ये बिल्कुल नॉन ऑयली लुक देता है, यानी कि आप इस ऑयल को यूज़ करके आप घर से बाहर भी जा सकते हैं और आपको बिल्कुल भी ग्रीसी लुक नहीं आएगी और आपको फील भी नहीं होगा कि आपने ऑयल लगाया हुआ है। विटामिन ई इन्फ्यूज है ये। और ग्रीन केमिकल से आप रब्ता कर सकते हैं इनके नंबर्स के ज़रिए जो कि हमारे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है फायदा कि ये हमारे पाकिस्तान की प्रोडक्ट है। जब जी हम हाँ, बात करते हैं यहूदी प्रोडक्ट की बाइकाट की तो अक्सर लोग पूछते हैं कि फिर उसका अल्टरनेट क्या है, ये एक बेहतरीन अल्टरनेट बिल्कुल। और आरकेएस प्रोडक्शंस की हमेशा से ये रिवायत रही है कि हम अपने शोज़ में हमेशा अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी पाकिस्तान प्रोडक्ट्स जो हैं वो किसी से कम नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। सजाद भाई, आपकी जानिब आने लगा हूँ और एक ऐसा सवाल जहन में आया। आप मुख्तलिफ चैनल्स पे जाते हैं और जाते रहेंगे, ना आपसे पहले कभी पूछा होगा किसी ने, ना शायद पूछा जाए। अच्छा, इसका ताल्लुक़ दिमाग से नहीं, आप हाजिर जवाब है माशाल्लाह, फ़ौरन जवाब देते हैं। इसका ताल्लुक़ दिल से है। अभी आपके दिल को छू लेने वाला एक सवाल है। कुछ लोगों से अक्सर ये सवाल किया है तो सुनते के साथ ही उनके तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो दिल को संभाल लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का महीना है, सरकार की आमद का महीना है और सरकार के हवाले से गुफ्तगू ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है? आप तसव्वुर कीजिए कि अगर आप 1400 साल पहले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में होते और ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल्लिल आलमीन आपके सामने होते, आप क्या गुफ्तगू फरमाते, उनसे क्या दिल की बात कहते हैं? ये तो आपने शुरू में कहा था मुझसे। देखें, मैंने एक हदीस सुनी है, मुफ्ती साहब शायद उसमें कोई ऐड कर लें अगर मैं कोई चीज़ भूल जाऊँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी साहबा ने फरमाया, पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ऐसे भी कोई लोग हैं कि जिनको हमसे ज़्यादा जो है वो सवाब मिलेगा, या हम ही वही आपकी उम्मत में से जिन्होंने आपको देखा है, जो आपकी हर चीज़ पे हम अमल करते हैं, सुन्नतों पे आपके साथ चलते हैं, जंगों में भी गए, बहुत सारी एक चीज़ें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मतलब वो जो आखिर ज़माने के जो हमारे जो लोग होंगे, जो मेरी उम्मती होंगे, तो वो मेरी सुन्नतों पे अमल करेंगे मुझे बग़ैर देखे। तो आप तो मुझे देख रहे हो, तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो हमारे मुफ्ती साहबान, हमारे मौलवी साहिबान जो भी हैं वो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताते हैं, जो कुरान ने हमने देखा है, पढ़ा है, समझा है। तो वो हम इतने खुश नसीब है कि हमने अपने नबी को देखा तो नहीं है, लेकिन हमने जो सुना है और वो सुन के जब हम इतना ज़्यादा, हमें सवाब भी सबसे ज़्यादा मिल रहा है। मुफ्ती साहब ऐसी चीज़ें तो उस ज़माने में होते तो वो भी एक उस पर तो मतलब साहबा साथ ही थे ना, लेकिन इतनी तो है कि वो कहते हैं असलू का शफात या रसूल अल्लाह, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफात तो करेंगे आखिर में रोज़ क़यामत। तो तभी भी
अभी भी देखे ना ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी किस्मत जागे वो बिल्कुल आते हैं। सही, तो बिल्कुल ये तो सही। मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं उस टाइम पे, मतलब ये आप लोग सवाल ऐसा है एंड टाइम पे तो क्या, मतलब हम तो खिदमत ही इनकी कर रहे हो, तो हम तो इनके पैर की खाक भी नहीं है, धूल भी नहीं है। बेशक, तो बेशक। इतना तो हमें यकीन है ना कि भाई शफात हमारी होगी और नाते पढ़ते हुए भी जो है ना वो इंशाल्लाह। होगी और हर चीज़ सामने। लेकिन आपने जो सवाल पूछा पहली बार, मतलब ये चीज़ कभी जहन में भी इतनी आसानी से चीज़ें, और मैं वैसे लोग कहते हैं आप दिल से चलते हो, आप दिमाग से नहीं चलते, तो हम दिल वाले लोग हैं। होते तो हम तो सबसे पहले तो ख्वाब देखता आदमी और उठ के रोता है, तो उस टाइम पे होते तो मेरे पास अल्फाज नहीं है बेशक। कि हमारी माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारी जान भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान है। बेशक बिल्कुल, ऐसा ही है। बिल्कुल। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि नात पेश ना की जाए? ये 2003 में 4 में जब हज पे गए थे तो ये एक नात अवैस कादरी की आई थी, तो ये मैंने हरम में वहीं बैठ के खाने काबा के सामने पढ़ी थी कुछ इसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरूर। मुझ पे मौला का करम है, उनकी नातें पढ़ता हूँ, दामन अपना रब की रहमत से मैं हर दिन भरता हूँ। सुभान अल्लाह, मैं बेशक। सदके या रसूल अल्लाह, मैं सदके या हबीब अल्लाह, मैं सदके या रसूल अल्लाह, मैं सदके या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान गम अल्लाह। नहीं छोड़ दे ये सारा जमाना मुझको, मेरे आका तो है सीने से लगाने के लिए, बेशक। मेरे सुभान अल्लाह। आका तो है सीने से लगाने के लिए। तो ये बड़ी जो है मेरे सुभान लिए अल्लाह, अल्लाह, सुभान एक अल्लाह। तरीके से तो मतलब हम नाते पढ़ते और यही हमें आखिर में अल्लाह करे हमारी बख्शिश का जो है आमीन, वो आमीन। जरिया बन जाए। बिल्कुल, बिल्कुल जरिया। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा बख्श दी नात की दौलत, मेरे आका ने मुझे इतना प्यारा है वसीला, सरकार को पाने के सुभान अल्लाह, लिए सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत क्या खूबसूरत। बात। कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे और इंशाअल्लाह। नात बिल्कुल, वाणी का इंशाअल्लाह। नशा नस नस में ऐसा छा गया, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, जब खिड़की इंशाअल्लाह। खुलेगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कहेंगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हमने हमेशा नाते पढ़े और दुरूद पढ़ाए, तो उसी के साथ के मतलब ऐसी जो है ना हमसे ज़्यादा और खुश नसीब कौन सी जो है ना उम्मत होगी कि जो अपने नबी पे दुरूद पढ़ता है, उसके साथ उसको 10 दर्जात बुलंद होते हैं और प्लस 10 गुनाह माफ होते हैं। बेशक, बिल्कुल। तो बेशक। बाकी तो फिर आप भूल ही जाए। तो अच्छा, हमें कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 मिनट रह गए, 1 मिनट आपका पैगाम और आपका पैगाम। किस सिलसिले में? कौन सा पैगाम? अवाम अवाम को। जी। अच्छा, बात यह है कि हमें बात सारी आती है दीन से मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत और एहतराम की बात है। अच्छा, हम रस्मन तो बहुत सारी बातें कर जाते हैं, तो कोई एक, मुझे किसी साहब ने कहा कि रोज़ एक सुन्नत पे अमल कर लो तो आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी बेशक, संवर बिल्कुल। जाएगी। लेकिन बात है सच्चे दिल से और उस एतकाद के साथ कि मुझे अमल करना है और मेरी एक सुन्नत से पता नहीं कितने लोग जो है इसकी तकलीद करें और कितना मुझ पे करम हो जाए। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत तो पैगाम। बस यही बड़ी बात हो जाएगी। रबीउल अव्वल का महीना है तो इसका करम हम सब पे नाजिल रहेगा कि हम इस तरह की चीज़ों पे अमल करते रहेंगे तो दुनिया आखिरत दोनों संवर जाएगी। इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत पैगाम। जी मुफ्ती साहब। इस्लाम के अंदर जितने भी गज़वात हैं उन तमाम गज़वात से हमें चंद दर्स मिलते हैं। पहली बात पर हमने बड़ी अच्छे तरीके से गुफ्तगू की है कि तवक्कुल हो, यकीन हो, भरोसा हो। अच्छा, दूसरी अहम तरीन बात सुन लीजिए, वो अहम तरीन बात यह है कि आपकी क़ियादत मुखलिस हो, आपके लीडर मुखलिस हों। वाह वाह। क्योंकि क़ियादत करने वाले हमारे आका इमामुल अंबिया नबी पाक सुभान अल्लाह। आपके लीडर, आपके रहनुमा ऐसे होने चाहिए कि अगर आपकी रियाया भूखी है, प्यासी है, तो अपने लीडर का चेहरा देखकर अपना भूख ही भूल जाए, प्यास को भूल जाए। जिस तरह के यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा तकते थे, लोग अपने दुख दर्द भूल जाते थे। तो इस वक्त ज़रूरत है हमारी क़ियादत, हमारे इंतज़ामिया, हमारे हुक्मरान, वो अपना जो ज़िम्मेदारी है, अपना फ़र्ज़ है, वो सही तरीके से निभाएं। अगर वो अपनी अयाशियाँ, अपने सुकून, अपनी राहतों में पड़े रहेंगे तो अवाम का यही हाल होगा। दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें हज़रत उमर जैसा हुक्मरान अता फरमाए। आमीन आमीन। मिस्टर HI साहब, क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने इनवाइट किया, और दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी कीमती वक्त में से अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालें। अगर आपकी रूटीन नहीं बन पाती मॉर्निंग में तो आप रात को आएँ, अगर आप रात में भी नहीं आ पाते तो आप अर्ली मॉर्निंग आएँ, और आप खुद भी और अपने घर वालों को भी उनमें भी फिटनेस को
थोड़ा सा प्रमोट करें कि अम्मी हो गए, अब्बू हो गए, इनको भी जिम भेजें और खुद भी अपने कीमती वक्त में से बहुत ही खूबसूरत सेहतमंदाना पैगाम। आप तमाम की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह कल 11 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और फायजा कामरान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير ذا